नमस्कार, मैं हूं शबीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। बेलथार नगर निकाय चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी भावना नारायण का पहला संबोधन। बाबा साहेब के आदर्शों की जीवन भर ऋणी, बार बार दोहराना, विकास नहीं परिवर्तन जरूरी। प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था को करेंगी दुरुस्त। बच्चों के लिए वाईफाई फ्री कनेक्शन की व्यवस्था। नगर के लिए एक लाइब्रेरी पर्याप्त नहीं, जगह जगह लाइब्रेरी की व्यवस्था होगी। नगर अध्यक्ष का दायित्व मिलने पर छूटे पात्र लोगों को योजना से जोड़ेंगी। अपनी पहली नुक्कड़ सभा में भावना नारायण में दिखे महिला चेयरमैन बनने के सभी गुण। माइनॉरिटी के मोहल्ले में हुआ भेदभाव। भावना बेलथरा रोड को बनाएंगी क्लीन बेलथरा, बेलथरा रोड को बनाएंगी हरा भरा, बेलथरा रोड को बनाएंगी स्मार्ट बेलथरा। खबर जनपद बलिया के बेलथरा रोड से। बागी बलिया के पश्चिमी छोर पर स्थित और युवा तुर्क पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की जन्म स्थली बेलथरा रोड में नगर निकाय चुनाव का महासंग्राम तेज हो गया है। यह सीट पहली बार पिछड़ी महिला के लिए आरक्षित हुई है और यहाँ के दोबारा के चेयरमैन की पत्नी व भाजपा उम्मीदवार को सीधी टक्कर दे रही भावना नारायण की पहली नुक्कड़ सभा बेलथरा रोड रेलवे स्टेशन के मानस मंदिर के पास हुई। इस सभा में नगरवासियों की अपार भीड़ रही और निर्दलीय प्रत्याशी भावना नारायण को सुनने के लिए अंत तक लोग जमे रहे। उन्हें भावना नारायण ने अपने 9 मिनट के संबोधन में निराश भी नहीं किया। उनके अंदर चेयरमैन बनने और उन्हें अकेले निर्वाह करने के सभी गुण नजर आए। भावना नारायण ने संविधान में महिलाओं को अधिकार देने के लिए बाबा साहेब का ऋणी बताया। वही जनता से अपने वोट का अधिकार समझने व योग्य प्रत्याशी चुनने की अपील भी की। देखें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखें। क्या आप बेलथरा और नगर अध्यक्ष की कुर्सी के लिए भावना नारायण को योग्य उम्मीदवार मानते हैं? समस्त जनता, मेरे युवा भाई बहनों और पिता तुल्य अभिभावकों, मंच पे उपस्थित मेरे अपने सभी सहयोगी करताओं, मैं आप सभी लोगों का अभिवादन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही में संचालक कर्ता महोदय, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस मंच का संचालन बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। देखिए, ये मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली भी मानती हूँ क्योंकि एक बचपन का एक लंबा समय मेरा यहाँ पे गुजरा हुआ है। मेरा ननिहाल भी यहीं पे है और मेरे सारे रिलेटिव्स भी हैं और सौभाग्य से मेरा ससुराल भी यही है। तो मैं आपकी बहू और बेटी दोनों ही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आपका आशीर्वाद और सहयोग हमें दोनों ही प्राप्त हो। और साथ में मैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी को भी बहुत बहुत सत सत नमन करती हूँ क्योंकि आज ये जो मैं मंच पे खड़ी हूँ ये सिर्फ और सिर्फ केवल बाबा साहेब की ही देन है कि महिलाओं के लिए उन्होंने केवल कानून के समक्ष नहीं, समाज के समक्ष भी समानता का अधिकार दिलाया है। तो मैं ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के धनी महापुरुष को अगर धन्यवाद देती हूँ तो ये एक बहुत छोटा शब्द होगा। मैं उनको बार बार नमन करती हूँ और उनके आदर्शों का भी सम्मान करती हूँ और साथ में ये एक वादा भी करती हूँ कि मैं जीवन भर उनकी ऋणी रहूंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोगों को पता है कि आज जो नगर पंचायत का चुनाव होने जा रहा है जिसमें जो महिला सीट का आवंटन किया गया है, मैं चाहती हूँ कि एक आप युवा को प्रमोट करें, ठीक है? तो अगर आप युवा को प्रमोट करेंगे तो वो आज के जनरेशन के हिसाब से डेवलपमेंट करेगी जो आज की जरूरत है। बार बार रेपुटेशन डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान दें। ये बहुत बहुत गहराई की बात है कि रेपुटेशन विकास नहीं है। ये मेरा खुद व्यक्तिगत राय है कि टाइम टू टाइम परिवर्तन होना बहुत बहुत जरूरी है। और देखिए, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। जब आप एक युवा को अधिकार सौंपते हैं तो वो सारी चीजें ऊपर से छन के नीचे की तरफ आती है, जो प्योर फॉर्म में होती है। वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होती है और पारदर्शिता होती है, जहाँ पे करप्शन का कोई भी वजूद नहीं रहता है। इस चीज को
को आप समझें। मैं चाहती हूँ कि जो इंसान को जीने के लिए मूलभूत आवश्यकता है, जैसे प्राथमिक चिकित्सा, यहाँ की प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था जो है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है। आप सभी लोग इस चीज को जानते हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए हमें छोटी छोटी प्राथमिक उपचार के लिए बाहर रेफर किया जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि उसको दुरुस्त बनाऊं और टाइम टू टाइम इलाज आपके लिए मुहैया करवाऊं। साथ ही में जो एजुकेशन प्रणाली है, आजकल आप सभी लोग जानते हैं कि सारी क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक गरीब तबके का बच्चा रिचार्ज नहीं करा सकता है तो मैं वाईफाई फ्री कनेक्शन दूंगी ताकि एजुकेशन में उनके कोई प्रॉब्लम न हो। चूंकि नगर बड़ा है और एक लाइब्रेरी पर्याप्त नहीं होता है तो मैं चाहती हूँ कि नगर के तमाम जगहों पे लाइब्रेरी बनाई जाए और एक सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ पे समय का चरणबद्ध किया जाए ताकि हर स्टूडेंट को इसका लाभ प्राप्त हो। और मैंने बहुत सारे जनसंपर्क किए हैं सारे वार्ड में। मैंने खुद पर्सनली अपने हस्बैंड के साथ और अपने सहयोगीकर्ताओं के साथ मैंने खुद घूमा है। तो मैंने वहाँ देखा है कि कुछ गरीब लोग हैं, गरीब पात्र हैं जिनको सरकारी योजनाओं से वंचित है, वो उन तक वो सारी चीजें पहुँच नहीं पाई हैं जो वो अधिकार जिस पे उनका अधिकार है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद और प्रेम सदा मेरे ऊपर बना रहे और मैं चाहती हूँ कि अगर आप ये नगर अध्यक्ष का दायित्व तो मुझे देते हैं तो मैं खुद टाइम टू टाइम सर्वे करूंगी, निरीक्षण करूंगी और जो पात्र हैं, जो योजना से वंचित हैं, मैं खुद उनको वो मुहैया कराऊंगी। साथ ही में मैं चाहती हूँ कि कुछ जगहों पे मैंने खुद देखा है कि भेदभाव हुए हैं, खासतौर से जो माइनॉरिटी के लोग हैं, नीचे तबके के गरीब लोग हैं, जिनके जैसे मैंने वार्ड नंबर 1 को भी देखा है। वहाँ की गलियाँ बिल्कुल टूटी फूटी है और नालों में कोई ड्रेनेज की प्रॉपर सुविधा नहीं है। तो अगर ड्रेनेज की प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और मैं चाहती हूँ कि बार बार आप हॉस्पिटल का चक्कर न लगाएं। तो मैं चाहती हूँ कि ड्रेनेज की प्रॉपर सुविधा दूँ। मैं क्लीन बेल्ट्रा देना चाहती हूँ आप लोगों को। साथ में ये बहुत जरूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक रहे, क्योंकि जीवन जीने के लिए एक सबसे बड़ा पहलू ये है कि आप स्वस्थ रहें। तो मैं चाहती हूँ कि इस बेल्ट्रा को ग्रीन प्लस स्मार्ट बेल्ट्रा में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। मैं अपने नगर को चाहती हूँ कि वो हरियाली युक्त हो ताकि आसपास के गांव के लोगों का आवागमन हमारे नगर में हो और आप लोगों के रोजगार में इजाफा भी हो। मैं चाहती हूँ कि आपके नगर को आज के जनरेशन के हिसाब से स्मार्ट बेल्ट्रा बनाना चाहती हूँ कि हर मोहल्ले, हर इलाकों में सीसीटीवी कैमरा हो ताकि आप और आपके बच्चे सुरक्षित रहें। और जो मेरा चुनाव चिन्ह है लड़का और लड़की, ये आपको इंडिकेट करता है कि मैं आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने आ रही हूँ। और मैं यहाँ पे सभी सम्मानित अपने बड़े अभिभावकों और अपने युवा वर्ग के लोगों से कहना चाहती हूँ कि एक मानवता का जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, उसको आप बिल्कुल
बरकरार रखिए, उस पर क्वेश्चन मार्क मत लगने दीजिए, ठीक है। ये बहुत गहराई से सोचने की बात है। आपका फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ आप तय कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल स्वतंत्र प्राणी का अधिकार है कि सिर्फ ये आप ही खुद तय कर सकते हैं। कोई दूसरा इंसान आप पे कोई फोर्सफुली नहीं कर सकता, ना ही आपके वोट पे, ना ही खुद के आपके ऊपर। वोट देना आपका राइट है, ये मैं भी नहीं छीन सकती और ना ही कोई और भी छीन सकता। तो मैं चाहती हूँ कि आप बहुत सोच समझ के अपना डिसीजन लें और सही जगह पे वोट करें। और मैं समस्त जनता से ये भी निवेदन करती हूँ कि मैं आने वाले 11 मई को आप मेरे चुनाव चिन्ह लड़का लड़की पे वोट करके भारी मतों से मुझे विजयी बनाएं।